नमस्ते। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। ये हर पार्टी की जान और शान होती है। ये लोगों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए हम बनाते हैं छोले भटूरे एकदम सिंपल और आसान तरीके से। ये हमारा 1.5 कप काबुली चने हैं। इसको हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल चुके हैं। देखिए ऐसे नाखून लगा रहे हैं तो अच्छे से कट रहे हैं। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे और पानी डालेंगे इसमें 600 ml। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक थोड़ा सा और बेकिंग सोडा डालेंगे। सोडा डालने से अच्छे से गल जाता है। अब हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा लेंगे और ढक्कन लगा के इसमें 4 से 5 सीटी लगाएंगे। 4 से 5 सीटी में अच्छे से गल जाएंगे। चलिए तब तक हम प्याज लहसुन पीस लेंगे। ये हमारा 3 प्याज है मीडियम साइज का। इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे, इसको तोड़ के डालेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे और इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। और अब हम टमाटर पीसेंगे। ये हमारा 3 मीडियम साइज का टमाटर है, मोटा मोटा काट लिया है, इसको भी पीस देंगे। और अब हम इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। और अब हम चलते हैं आटा लगाने। ये हमारा आधा किलो मैदा है, इसको हमने अच्छे से छान लिया है छन्नी से। और ये आधा कप दही है, डाल देंगे। अब हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब हम 1 से 1.5 चम्मच शक्कर डालेंगे। और अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, रिफाइन ऑयल 1.5-2 चम्मच डालेंगे। और इन सबको थोड़ा सा मिला लेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो लगा लेंगे। हमें इसका नरम मुलायम डो चाहिए। और ये हमने 500 ml के करीब हमने पानी लिया है। इसमें से आधा यूज करेंगे और थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेंगे, चिकना कर लेंगे। देखिए ये हमारा आटा लग गया है। अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। आधे घंटे में अच्छे से फूल जाएगा। तब तक हम छोले बना लेते हैं। कढ़ाई रखेंगे, हम 3 से 4 टेबलस्पून सरसों तेल डालेंगे। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1-2 पिंच हींग डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 तेज़पत्ता और 1 चक्रफूल और 4 से 5 हरी इलायची डालेंगे। इसको बीच से खोल देंगे ताकि अच्छी खुशबू आए। और अब हम 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ। और ये जो हमने लहसुन प्याज अदरक पीसा था, मिर्ची, वो सब डाल देंगे। और डाल के थोड़ी देर चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए 3 मिनट हमारे भूनते हुए हो गए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, जो हमने टमाटर का प्यूरी बनाया था। और फिर थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। और उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून छोले मसाले, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गए पकते हुए। ढक्कन हटाएंगे और फिर से चलाएंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर हम मिक्स कर लेंगे इसको। उसके बाद हम फिर से ढक के पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और फिर ढक्कन हटाएंगे और देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। ये थोड़ा चला लेंगे और उसके बाद हम ये जो हमने छोले उबाल के रखे थे वो डाल देंगे और पानी सहित डालेंगे। और उसके बाद हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे और आधा कप पानी और डालेंगे। और पानी आप अपने अनुसार डालें, आप जितना पसंद करते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा बचा लेंगे। उसके बाद हम ढक के पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए। और देखिए 3 मिनट हो चुका है हमारा। ढक्कन हटाएंगे और ये हमारे छोले बनके तैयार है। और अब हम इसमें थोड़ा कसूरी मेथी
1 टीस्पून डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जो हमने बचाया था, और फिर से हम ढक देंगे और 1-1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये देखिए अब हम गैस बंद करेंगे। हमारे छोले बन चुके हैं और अब हम आटा देख लेते हैं। ये हमारा सेट हो चुका है। थोड़ा सा हम इसमें सूखा मैदा लगाएंगे और इसको मसलते हुए मिला देंगे बढ़िया से। और अब हम भटूरा बनाएंगे। लोई लेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा, देखिए इस साइज का लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें सूखा मैदा लगाएंगे। अब हम थोड़ा सा दबाएंगे इसको और थोड़ा सा ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के बड़ा करेंगे। और अब हम इसको बेलेंगे। हम इसका बड़ा साइज बेलेंगे, बड़ा हम भटूरा बनाएंगे। भटूरा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, बड़ा या छोटा जो आपको पसंद हो। ऐसे ही हम बेल लेंगे। और देखिए हमारा बेल चुका, और हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। ये रिफाइन ऑयल है और ये एकदम बढ़िया गरम होना चाहिए, धुआंधार गरम होना चाहिए, तो अच्छा भटूरा बनता है, एकदम तुरंत खिल के आता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से फूला हुआ है, एकदम गुब्बारे की तरह फूल के आया है। और थोड़ा सा हम तेल ऐसे उठाते हुए डालेंगे उस पर, ताकि बढ़िया से और ऊपर जो है बढ़िया से सिक जाए, एकदम क्रिस्पी। और तो ऐसे ही हम सारा तल लेते हैं। और देखिए हमारे छोले भटूरे बनके तैयार है। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है और देखिए कितना आसान था ना बनाने में, कोई इसमें झंझट नहीं है। और देखिए छोले का कलर कितना अच्छा आया है। और अब हम इसको फोड़ेंगे भटूरे को। देखिए ये फोड़ने पे धुआं निकल रहा है, एकदम गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा भटूरा बना हुआ है। अब हम देखिए इसको तोड़ के दिखाएंगे। देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से पका हुआ है। और छोले भटूरे ऐसे भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है भटूरे के साथ छोला। तो आप भी बनाइए और कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें।